एक अनस बिन नुज़ैर सहाबी है, सहाबी रसूल है। जानते हो, इस बात में मशहूर थे कि उनकी बीवी से उनको कमाल दर्जे का इश्क था, मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। लेकिन रसूल पाक के सहाबी भी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए हैं, दोपहर का वक्त है। अनस बिन नुज़ैर हुजूर की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मक्का से कोई एक कासिद आया खत लेकर के हुजूर के पास, हुजूर पाक के पास पेश किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा राजदार खत है। हुजूर ने लिया, अनस बिन नुज़ैर को दिया, कहा कि पढ़ो अनस, क्या है इसमें, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने खत खोल करके सुनाया। मक्का वाले जंग की तैयारियां कर रहे थे, उनके जंगी हालात को खत में बयान किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करके कहा, अनस ये तेरे और मेरे बीच राज है, तेरे और मेरे बीच राज है। हुजूर ने जैसे ही फरमाया, अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन झुका ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर तशरीफ ले गए। थोड़ी ही देर के बाद इनकी बीवी अंदर से बाहर आती है, कहती, अनस क्या बात चल रही थी तुम्हारे और हुजूर के बीच में। अनस बिन नुज़ैर जो कमाल दर्जे का इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे बीवी, कहते खबरदार, वो रसूलुल्लाह का राज, इसमें तुम बीच में मत आना। कमाल ईमान है ये। इश्क को एक तरफ रखो, हुजूर की जात अलग है। जहां नबी की बात आए, बीवी ने कहा मुझे भी तो सुनाओ, क्या बात है, मैं तुम्हारी इतनी करीबी हूं। कहा सब ठीक है। हुजूर ने फरमाया राज है। बीवी ने हंस करके कहा, अनस बिन नुज़ैर क्या छुपाते हो, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। ओ, बीवी ने तो सुन लिया था। अनस बिन नुज़ैर ने क्या कहा जानते हो? कहा कुछ नहीं, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिससे कमाल दर्जे की मोहब्बत करते थे। गर्दन पकड़ लिया, कहा उस वक्त तक गर्दन से तेरे हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह का फरमान नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे और नबी के दरमियान राज था। तूने सुन लिया तो कहीं अल्लाह मुझ पर अजाब ना भेज दे कि नबी के राज को इफ्शा किया है अपने इश्क और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर। और गर्दन पकड़ करके ले आए हुजूर तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लाए, कहा आका मेरा कसूर नहीं है, इसने दीवार के पीछे से बात सुन ली, आपने कहा था राज है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं आका, लेकिन राज इसने सुन लिया है, मैं गर्दन से हाथ नहीं हटा रहा हूं, अगर आप फरमाए तो इसकी जिंदगी में खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस वो मेरी सहाबिया है, वो आम औरत नहीं थी, सहाबिया थी, छोड़ दो, जिस तरह तुम राजदार हो वैसे ही वो भी राजदार। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब अनस बिन नुज़ैर ने हाथ हटाया, उन सहाबा के मेयार को क्या पहुंच सकोगे, सारी दुनिया एक तरफ डाल दी, हुजूर अगर राजी है तो पूरी कायनात हमारी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, ये मेरे आका का फरमान सहाबा को याद था। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने के लिए आए हो दुनिया में। यहां लोग, आपसे एक मसला मैं पूछता हूं, ये मेरी चादर है, मैं इसको चाहे 4 मरतबा फोल्ड करके पहनूं, 3 मरतबा, मेरा इख्तियार है कि नहीं है? मेरी चीज है, मैं जिस तरह चाहे पहनूं, मेरा अमामा है, मैं जिस तरह चाहे बांधूं, मेरी चीज का इस्तेमाल मैं जैसे चाहे कर सकता हूं, मेरा इख्तियार है। आपके पास जो चीज है, आप जिसके मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, क्या सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इजाजत है इसकी? अरे जान तो तुम्हारी है, जैसे सारी चीजों को खुद इस्तेमाल कर लेते हो, जान को भी अपने हाथों से क्यों नहीं खत्म कर सकता? अपनी जान है, खुद मार क्यों नहीं सकता? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है सुसाइड करने की। क्यों नहीं है? साफ सी बात है, जान के तुम मालिक ही नहीं तो जान ले कैसे सकते? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान कहता है मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब और जान के मालिक वो नबी रहमत की जात।
मालिक रिकाबिल उमम।